हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे हेल्थ कॉन्फ्रेंस में, जहां पर आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਭਰੇਗੀ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ₹1.19 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ। 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ। सरकार ने जिते सब दे दिल, सस्ती बिजली ते कट बिल। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। ये है टीम सिलाई मित्र। टेलर तो मोहल्ले पड़ोस में गली में ही होते हैं, कोई आपके ऐप पे क्यों आएगा? मतलब Our team has done market survey. Out of 600 people, there were 38% people saying that they don't find any tailor in 1 kilometer of the distance. तो सर हम जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको घर बैठे टेलरिंग सर्विस मिल रही है, तो कोई क्यों नहीं आएगा? ग्रेट, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. और अब आपके सामने आ रही है टीम टैप एंड ड्रॉ। We would want to help you in spreading the word and also place an order with you all. Around 100 paintings. Would you be able to even do it? Ma'am, even if you give us even more orders, we would be able to do that also. Ma'am, we have other artists with us who are ready to work with us. Okay, perfect. So 100 orders short for now. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मिलते हैं मिस्टिक डेट्स से। मिस्टिक डेट्स क्या है? ये एक हेल्दी बेवरेज पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। और सर सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। पी के देखिए हम। स्मेल्स लाइक कॉफी। यस। वाओ। मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है एंड आई कांट टेल द डिफरेंस। वाओ, वेरी वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएट दिस। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में, जहां पर आज हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल और नीरज कुमार, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आपके भी मन में कोई सवाल है बढ़ती हुई ठंड को लेकर, जो कि हमारे दिल और दिमाग पर एक बड़ा असर डाल रही है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना सवाल हमारे डॉक्टर्स से सीधा पूछ सकते हैं। हमारे साथ दोनों ही डॉक्टर्स लगातार बने हुए हैं। हम डॉक्टर नीरज कुमार के पास चलेंगे जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। नीरज जी, हम आपसे बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें अपने दिल और दिमाग का ध्यान रखना है, हमें जाना पड़ा था। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी,
एक तो जो बताया है कि आपको जो सर्दी का जो हवाएं हैं, सर्द मौसम है, उससे बचना है, पहली चीज। दूसरा ये होता है कि आप कोशिश करिए कि आउटडोर एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आउटडोर एक्सरसाइज करने से एक तो ऑलरेडी हार्ट, मौसम ठंडा है, उसकी वजह से आपके हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा है। और दूसरा, अगर आप आउटडोर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि खुले मैदान में दौड़ लगा रहे हैं या तेज चल रहे हैं या और कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हार्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड एक्सरसाइज का भी होता है। तो उस कंडीशन में ज्यादा चांस होता है कि हमारा हार्ट जो है वो हो सकता है कि ब्लड की कमी की वजह से दर्द हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए। तीसरा जो बचाव, जो सावधानी बरतनी होती है, वो होता है कि हम जितनी भी खाने पीने की गलत चीजें, जैसे स्मोकिंग हुआ, सिगरेट पीना हुआ, मसाला खाना हुआ, तंबाकू, शराब, इनका सेवन या तो पूरी तरह से रोक दें या फिर बहुत ज्यादा कम कर दें, क्योंकि एक पहले से ही जो डिमांड हमारे हार्ट की है, हम उसको अगर और बढ़ाएंगे तो रिस्क ऑफ जो हार्ट अटैक है या ब्रेन स्ट्रोक है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। एक पॉइंट इसमें ये भी होता है कि आप जो बहुत ज्यादा, कुछ लोग की आदत होती है कि वो दिन भर जो है इतना आसपास अपना इतना गर्म वातावरण कर लेते हैं, चाहे वो ब्लोअर लगा के या सिकाई से या बहुत ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं, तो हम लोगों को उससे भी बचना होता है, क्योंकि उस कंडीशंस में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं वो गर्म होने की वजह से इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उसमें ब्लड काफी मात्रा में पूल कर जाता है, और पूल करने की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से पता लगा बहुत कम हो गया, और बहुत उसकी वजह से हमको कार्डियक अरेस्ट आ गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको कि हमको ध्यान रखना है। हमको बहुत ज्यादा ठंड से बचना है, हमको बहुत ज्यादा गर्म होने से भी बचना है, खाना पीना जो नियमित है उसको हमको सावधानी बरतनी है, जो अच्छे से अच्छा खाना खाना है, जिससे कि जो हमारा हार्ट है वो किसी तरह से और चीजों से परेशान ना हो। और खाने में जो मौसमी फल, जो मौसमी चीजें आती हैं भी, जैसे कि रूट्स आते हैं हमारे पास, स्वीट पोटैटो है और ब्रोकली इस मौसम में अच्छी आती है, फल और सब्जियां भी बहुत अच्छी आती हैं, तो उसका हम लोग विशेष वो ध्यान रखें, और फैटी डाइट और इन सब चीजों से हमको बचना होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल और दिमाग पर बढ़ती हुई ठंड भारी पड़ रही है, इसलिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं।
लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। और उत्तर प्रदेश में कोरोना थम सा गया था। तीसरी लहर के आने का अंदेशा भी लगाया जा रहा था। नीति आयोग ने तीसरी लहर की चेतावनी भी दी थी, तो वहीं WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में भी चेतावनी दी थी कि ये घातक है। दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है, तो वहीं 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामले की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मामले सामने आने के बाद एक बार फिर से प्रशासन अलर्ट हो गया है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना वायरस ने 13 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। और इससे पहले लखनऊ में 6 अगस्त को 11 कोरोना के मरीज मिले थे। उत्तर प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 179 और राजधानी लखनऊ में एक्टिव मरीजों की संख्या 44 पहुंच चुकी है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने भी आपात बैठक बुलाई और संबंधित अधिकारियों को सख्त बरतने के निर्देश दिए। वहीं लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। चाहे बच्चे हो या जवान या बुजुर्ग, बिना मास्क के सड़कों पर घूमना लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर भी लोग बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। चाहे वह डोमेस्टिक टर्मिनल हो या इंटरनेशनल टर्मिनल, अडानी प्रशासन लापरवाही उजागर हो रही है और लोगों को जागरूक करने में अडानी प्रशासन भी फेल साबित हो रहा है। इस समय हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। हमारे साथ बात करने के लिए लैब से रिलेटेड दीपांकर जी हैं। दीपांकर जी, किस तरीके से यहाँ पे लोगों की जांच हो रही है? सर जनरली यहाँ पे क्या होता है कि जो UAE पैसेंजर्स होते हैं वो लोग पहले आते हैं, RT-PCR उनको पहले कराना होता है, पहले करके जांच करके यहाँ पे हम लोग करते हैं रैपिड PCR सर, जो मतलब फ्लाइट्स को 6 घंटा पहले कराना होता है UAE जाने से पहले, तो हम लोग यहाँ पे रैपिड PCR टेस्ट करते हैं सर जनरली। अभी तक क्या कोई पेशेंट कोविड पाया गया है या किसमें सिम्टम्स कुछ दिखे हैं? जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनकी किस तरीके से टेस्टिंग हो रही है? नो सर, मीन्स यहाँ पे डिपार्चर की ओनली टेस्टिंग होती है, तो डिपार्चर में अभी तक हमें कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला सर। तो ये हमारे साथ दीपांकर जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि लगभग 600 यात्रियों की यहाँ पे जांच की जाती है और हर सावधानी बरती जाती है और लोगों को, जो जितने भी यात्री हैं, उनको भी गाइड किया जाता है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे छोटे एयरपोर्ट हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही उजागर हो रही है। कानपुर के एयरपोर्ट पर तो स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह 10 से 2 बजे तक ही तैनात रहती है और फ्लाइटों का आना 3 बजे के बाद शुरू होता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों का कारण अगर लापरवाही कही जाए तो गलत नहीं होगा। अगर विशेषज्ञों की माने तो फरवरी माह में कोरोना की तीसरी लहर पीक में हो सकती है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले ने सरकार की चिंता एक बार फिर बढ़ा दिया है। वहीं दिल्ली सरकार भी इस मामले को देखते हुए DDMA की बैठक बुलाई है। वहीं यूपी में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। सरकार की तरफ से लगातार सबको सचेत किया जा रहा है, फिर भी कोरोना के आंकड़ों का बढ़ना कहीं मुसीबत न पैदा कर दे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
और अब बात करेंगे कोरोना की बढ़ती रफ्तार की, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को एक बार फिर से सतर्क होने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी लगातार बने हुए हैं मेडिसिन हेल्थ से, और हमारे साथ पूर्व डीजीएमई प्रोफेसर हैं वीएन त्रिपाठी जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और वीएन त्रिपाठी जी के पास हम चलेंगे, पूर्व डीजीएमई हैं। वीएन जी, आप बताइए कि किस तरह से हम कोरोना पर काबू पाएंगे, किस तरह से इस तीसरी लहर से हमको खुद को बचाना है। तो हम उनके साथ हमारा संपर्क बन नहीं पा रहा है, हम उनके साथ जोड़ेंगे। तब तक हमारे साथ में डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी बने हुए हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट हेल्थ से। सौरभ जी, आप बताइए, देखिए कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लोग जो हैं वो बिल्कुल ढीले हो चुके हैं, बिल्कुल अब वो पूरी तरह से भूल गए हैं कि कोरोना कभी था भी, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जनता की वो थोड़ा सा परेशान करने वाली है। और अगर उसी तरह से कोरोना वापस आता है उतनी ही तेजी के साथ जिस तरह से पहली और दूसरी वेव में आया था, तो इस बार और ज्यादा जो परिणाम है वो बुरे हो सकते हैं। तो किस तरह से हमको दोबारा से अलर्ट होने की जरूरत है, क्या कुछ हमको करना होगा? जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा, मैं आपके व्यूअर्स को, अपने के न्यूज के वालों को बस एक क्या कहते हैं उनको ये अपील करता हूं, समझाना चाहता हूं कि जो ये हमारा ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, ये डेल्टा जो हमारी सेकंड लहर आई थी उससे कहीं ज्यादा 10 से 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। यानी कि जो भी वैक्सीनेटेड हैं इनको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इनको बीमारी और बड़ा निमोनिया या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जैसे हमारे 18 साल से छोटे बच्चे, किशोर, इनमें या बहुत वरिष्ठ हैं जैसे 65-70 साल वाले हैं, या उनको कोई कोमॉर्बिड है जैसे डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, हृदय रोगी है, ब्लड प्रेशर की है, या फेफड़े की कोई तकलीफ है, ऐसे लोगों को खतरा है, जैसा कि सेकेंड वेव में था। कहने का तात्पर्य है कि जो भी उपाय हमारे पास है, वैक्सीनेशन तो ठीक है, हमने बहुत वैक्सीनेशन कर लिए, करीब आधी 50% जनता को दोनों डोज लग चुके हैं अपने देश में, और लगभग 137 करोड़ का डाटा, यानी हर एक को 100% लोगों को एक ना एक वैक्सीन मिल चुकी है। बिल्कुल, यानी हमें खुश नहीं होना है। जी, यानी डॉक्टर साहब, हमको अब दोबारा से एक बार अलर्ट होने की जरूरत है। सैनिटाइजर को, मास्क को अपनी लाइफ में, अपने न्यू नॉर्मल में फिर से शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरें, चाहे मॉल हो, सड़क हो, कहीं भी हो, अब लोगों ने मास्क का उपयोग करना बंद कर दिया है, सैनिटाइजर का उपयोग करना बंद कर दिया, यानी वो पूरी तरह से फ्री हो गए हैं कि अब कोरोना जा चुका है। जबकि ओमिक्रॉन के साथ कोरोना जब लौटा है तो और मजबूत होकर लौटा है, यानी जो खतरा है वो अब और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अभी आपने कहा कि वो 10 गुना ज्यादा जो इन्फेक्शियस है, यानी हमें बचने की भी जरूरत है उससे। तो हम सबको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उससे बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है, और लगातार जो मरीजों की संख्या है, आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम सबको ध्यान देना होगा और हम सबको अलर्ट रहना होगा, मास्क का उपयोग करना होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, ताकि इस खतरनाक बीमारी से हम खुद को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें, और साथ ही अपने आसपास रहने वाले लोगों को, अपने आसपास काम करने वाले लोगों से हम बच सकें। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ रहा है और लोग उससे जो है परेशान हो रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में दोबारा से उस तरह की कोई स्थिति ना हो, इसलिए हम सबको एक बार फिर से अलर्ट होना होगा। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम सबको एक बार फिर से उन सभी नियमों का पालन करना होगा। और सबसे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि अगर आप में से किसी ने भी अगर अभी तक वैक्सीन नहीं ली है तो आप लोग वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट भी इसको लेकर जागरूकता अभियान चला रही है, वैक्सीनेशन कैंप्स लगातार लग रहे हैं। तो जो लोग भी वैक्सीनेटेड अभी तक नहीं हैं वो फटाफट से जाएं, वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि अगर कुछ अभी हमारे पास कोई अस्त्र है जिससे हम बच सकते हैं इस खतरनाक बीमारी से, तो वो है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन, और हमारे रूटीन को चेंज करके एक हेल्दी रूटीन को शामिल करके हम सिर्फ इससे बच सकते हैं। आपको अपने डेली रूटीन में जिस तरह से हम कोरोना के टाइम पर काढ़ा का इस्तेमाल कर रहे थे और अच्छे भोजन का इस्तेमाल कर रहे थे, वो सब आपको दोबारा से शुरू करना होगा। और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अब कोरोना चला गया है, क्योंकि कोरोना गया नहीं था, सिर्फ कम हुआ था, और अब एक बार फिर से कोरोना वापस आ चुका है और ज्यादा मजबूती के साथ, क्योंकि ओमिक्रॉन भी बढ़ गया है।
तो अगर आप चाहते हैं कि उस तरह की वो स्थितियां ना हो, उस तरह की कोई परेशानी ना हो, आपके परिवार को ना हो, क्योंकि हम सब ने कोरोना काल की उन भयावह तस्वीरों को देखा है, उन परेशान करने वाली तस्वीरों को देखा है, जिसने न सिर्फ हमें बल्कि सबको परेशान किया है। तो इसलिए हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हम सबको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे साथ दोनों ही डॉक्टर्स एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो लोग भी कोरोना से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से अपना सवाल सीधा कर सकते हैं। हम डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। वीएन जी, आप बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा ओमिक्रॉन के साथ मजबूत हो रहा है, कैसे बचाव करें, क्या करें कि हमारा बचाव हो सके कोरोना से? हमें लगता है तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क डॉक्टर साहब के साथ बन नहीं पा रहा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उनके साथ जोड़ने का, ताकि हम आपके सवालों का जवाब जो है वो दिला सकें आपको। और दूसरी रिपोर्ट जो है वो लगातार हम देख रहे हैं, दूसरी वेव के बाद अब मजबूती कोरोना ने पकड़ ली। हमारे साथ एक बार फिर से वीएन जी जुड़ चुके हैं। वीएन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी है। तब तक हम डॉक्टर सौरभ अग्रवाल को लेते हैं। सौरभ जी, आप बताइए, कोरोना में हमें कौन से डेली रूटीन्स जो है वो अपनाने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ओमिक्रॉन की संक्रामक क्षमता बहुत ज्यादा है। उतना घातक ये नहीं देखा गया है, लेकिन यदि हम सोचे कि यदि डेल्टा के मुकाबले ये ज्यादा संक्रामक है, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा लोगों को संक्रमित करेगा देश में। अभी हमें नहीं पता कि टीकाकरण से उसका कितना बचाव होगा, लेकिन गंभीर बीमारी से जरूर वो हमें बचाएगा टीकाकरण जी। तो यदि हमारे अधिक मात्रा में लोग संक्रमित होंगे, तो हमारे कुछ अधिक मात्रा में लोगों के चिकित्सालय में भर्ती होने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, यानी कि वो गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये बिल्कुल संक्रामक या घातक सिद्ध नहीं होगा। कुछ व्यक्तियों के लिए जिनको की कुछ कोमोर्बिडिटीज हैं, जैसे डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, ब्रेन स्ट्रोक है या फेफड़े की पुरानी बीमारी है, ऐसे लोगों के लिए ये संक्रमण चाहे जितना जो है कम गंभीरता वाला हो, लेकिन उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो अब ये होता है कि हम बचाव कैसे करें। बचाव के वही पुराने हमारे शुरू से जो तरीके हैं कि लोगों से दूरी बना के रखना है, पहन के रखना है, अपने हाथ को साफ करना है साबुन से, पानी से, जिसका कि कोई जो है सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और यदि साबुन और पानी हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर का प्रयोग करके जरूर रहना। भीड़ वाली जगहों पे हमें नहीं जाना है बिल्कुल भी, जहां तक संभव हो वहां अवॉइड करना है। यानी जिस तरह से जब कोरोना की पहली वेव आई थी, जब कोरोना काल ने दस्तक दी थी, हमने जो रूटीन फॉलो किया था, अब एक बार फिर से हमें उसी रूटीन पर आना होगा। डॉक्टर साहब, हम अब ये देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपने बताया था कि डेल्टा आया, डेल्टा के बाद अब ये ओमिक्रॉन आया है। एक्चुअली जब डेल्टा आया था तो लोगों को लगा कि अब तो एक नया वायरस आता ही जा रहा है, कई और जीका वायरस का नाम सामने आया, तो लोगों ने ऐसा सोचा कि अब तो ये बना ही रहेगा और इसके बाद वो बिल्कुल फ्री हो गए और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जैसे कोरोना के पहले वो रहते थे बिना मास्क के, अब वैसे रहने लगे। तो उन लोगों को कैसे सचेत होना होगा? क्योंकि होता क्या है, इन बीमारियों की गंभीरता, इन बीमारियों की का जो खतरा है वो सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जिनके परिवार का कोई व्यक्ति या फिर जिनके आसपास कोई इससे ग्रसित होता है। जो सिर्फ टीवी पर न्यूज देखकर आंकड़े सुनते हैं ना, उनको अंदाजा नहीं होता इस बीमारी के बड़े होने का। तो आप उनको किस तरह से समझाएंगे कि ताकि वो भी अलर्ट रहें? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस संक्रमण को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। ये हमारे जो है शरीर को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आप यदि अभी के विदेशों के आंकड़े देखें तो वहां पर यूके में प्रतिदिन 10,000 से अधिक संख्या में ओमिक्रॉन के संक्रमण हो रहा है और वहां पर वो वापस लॉकडाउन की प्रक्रिया में आ रहे हैं। उनका ये है कि जनवरी तक में उनके यहाँ मैक्सिमम इन्फेक्शन डेल्टा की जगह ओमिक्रॉन की वजह से होगा। और जब वहां पर पहुंचेगा और हमारे देश में भी ये संक्रमण आ गया है, तो संभावना है यदि हमने लापरवाही बरती तो इसी तरह से संक्रमण हमारे यहाँ भी बढ़ेगा। और जैसा कि आपने कहा ही था कि फरवरी के अंत माह तक हम लोगों के यहाँ ये मेजर वेव आने की उम्मीद होगी। और यदि कुछ भी ऐसा होगा तो लोगों को याद रखना चाहिए कि
डेल्टा वेव के टाइम पे जितना लोगों ने तकलीफें झेली थी, एक वैसी ही स्थिति फिर से न आए, इसलिए सारी सावधानी बरतें और टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण महत्वपूर्ण है, वो आपको गंभीर बीमारी से बचाता है, इवन मृत्यु की दर से भी वो आपको कम करता है। बिल्कुल, यानी वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, एक और आम सवाल है जो मैंने देखा है बहुत से लोगों के मन में होता है। जब कोरोना शुरू हुआ तो उस टाइम सर्दी थी, तो लोग ये सोच रहे थे कि अगर एक बार गर्मी आ जाएगी तो कोरोना का अंत हो जाएगा। अब क्योंकि ओमिक्रॉन के साथ कोरोना लौटा है, तो क्या वाकई में कोई कनेक्शन धूप से ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सर्दियों में ये ज्यादा बढ़ता है और गर्मी में वाकई इस पर रोकथाम होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम याद करें तो हमारी सेकेंड वेव गर्मी के ही दिनों में हुई थी, अप्रैल बिल्कुल बिल्कुल में। और दूसरा ये देखा गया है कि टेम्परेचर का इस वायरस के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है। इसका तो WHO क्या और सारी जगहों से रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि गर्मी और सर्दी से इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये जब भी नया वेरिएंट आएगा तो ये हमें परेशान करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, क्या क्योंकि हम वैक्सीनेशन या एक हर्ड इम्यूनिटी जो होती है, यानी कि 80% लोगों में या 90% लोगों में एंटीबॉडीज नहीं डेवलप हो जाएंगी, तब तक ये हमें परेशान करेगा और इस तरह की वेव आने की संभावना रहेगी। जी डॉक्टर साहब, हमने जब कोरोना काल का पहली वेव और सेकेंड वेव देखी तो काढ़े का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया था। बाजारों में जो था अवेलेबल, लोगों ने उसका भी इस्तेमाल किया और साथ ही साथ गिलोय गुड़ जिसे हम कहते हैं उसका इस्तेमाल भी लोगों ने करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दो जगह से खबरें ऐसी भी आई थी जहां पर अधिक इस्तेमाल से उन लोगों को नुकसान भी हुआ था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर, क्योंकि अब ओमिक्रॉन आ चुका है, अब लोग उसका इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं, तो कितनी मात्रा में करें और दिन में कितनी बार काढ़े का सेवन करना चाहिए? दिन में एक बार तो पर्याप्त होगा। और यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट्स के बारे में या उनकी एनालिसिस के बारे में बात करें तो उनके अनुसार इन सब का कोई भी विशेष बचाव के रूप में प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है हमारे को डिस्टेंसिंग बना के रखना, हाथों को साफ रखना और मास्क पहनना। परंतु काढ़े का और गिलोय हमारे लिए एक इम्यून इफेक्ट देने के लिए हो सकते हैं, तो सीमित मात्रा में उनका प्रयोग होना चाहिए। दिन में एक बार पर्याप्त। यानी इम्यूनिटी को हमें एक बार फिर से मजबूत करना होगा। अच्छा, एक क्योंकि हम देख रहे थे इम्यूनिटी को लेकर ये एक शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में था जब कोरोना सामने आया, तो और इम्यूनिटी को लेकर बहुत सारे जो काढ़े के ब्रांड्स थे वो एक्टिव हो गए थे और ये दावा करने लगे थे कि हमारे काढ़े से इतनी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारे इस प्रोडक्ट से इतनी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग इस तरह के काढ़े नहीं खरीद सकते, जो लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते, वो अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कैसे करें घरेलू नुस्खों के माध्यम से? इन सब चीजों की बाजार से खरीद कर प्रयोग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पर ही अपना जो सामान्य भोजन है वो करें। जो अपने फल आप खरीद सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, उन्हीं का ही प्रयोग करें। और जो शारीरिक बचाव करने हैं आपको कोविड से संबंधित, पालन करना नियमों का, उतना ही पर्याप्त है। और एक अपना व्यायाम जरूर करते रहें, उसी से ही आपकी इम्यूनिटी आपकी मेंटेन रहेगी। बिल्कुल, यानी इंडोर में रहकर अगर आपके पास वक्त है, समय है और जगह है सही, तो आप वहां पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले सर्दी को लेकर भी बात कर रहे थे, जहां पर डॉक्टर साहब ने कहा था कि आउटडोर में आप जाकर अगर मौसम सही नहीं है, धूप नहीं है, तो आप ऐसी गलती ना करें कि आप पता चले सर्दी में बाहर बैठकर, पार्क में बैठकर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने अभी भी देखा है सर्दियों में भी कि कुछ लोग पार्क में, क्योंकि वो उनका जो इंटेंशन होता है वो बहुत अच्छा होता है कि हम चाहे सर्दी हो या गर्मी अपना एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे, और अर्ली मॉर्निंग जाकर वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं पार्क में। तो उनके लिए कहीं ना कहीं हम खतरा, क्योंकि सर्दी है, बाहर निकलेंगे तो और लोगों से मिलेंगे, और फिर ओमिक्रॉन भी है, तो डबल खतरा हो जाएगा। एक तरफ सर्दी और एक तरफ ओमिक्रॉन और कोरोना का खतरा। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह से क्या करना है उनको? बिल्कुल, मैं फिर वही कहूंगा कि लोगों को बहुत सी बार लोगों को पता नहीं होता है। लोग हमेशा के रूटीन में चले जाते हैं, सवेरे सवेरे 4 बजे 5 बजे जाड़े के मौसम में भी, कि हम वहां पर जाकर टहलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जाड़े में जैसे डॉक्टर नीरज ने बताया ही था, हमारी वेसल्स की और सांस की नली में भी सेंसिटिविटी होती है बहुत, और वो सब चीजें थोड़ा सिकुड़ जाती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो हमारे हार्ट पे लोड पड़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, जो कि हमें नुकसानदायक, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। तो हमें यानी हमें सर्दी से भी बचाव करना होगा डॉक्टर साहब। व्यायाम करना है, हम उस समय करें जिस समय धूप हो या फिर घर के अंदर।
जी डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और ब्रेक के बाद हमारी हेल्थ कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी, जहां पर अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपना सवाल डॉक्टर साहब से सीधा पूछ सकते हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता। ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गरीब के सिर पर पक्की छत है। निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ। ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਰੱਦ ਕੀਤਾ। 2017 ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ 1961 ਦੇ किसान विरोधी उपबंध रद्द कीते। गुलाबी सुंडी मैनू किसान यूनियन आके मिलियां, ऐसी फैसला 17000 रुपए का करता है कि उन्होंने 17000 देवांगे। 10% पैसा 1700 रुपया चोगे नूं भी भेजना है। वो आ कानून पास किया है। जेडे खेती दे कानून रद्द हो रहे हैं, 2013 वाला कानून वो विधान सभा दे विच रद्द किया है। इसे विधान सभा जेड़ा स्पैशल बुलाई उहदे च होया है। 2017 दे विच जेड़ियां अमेंडमेंटां सी वो भी रद्द कीतियां। जो ऐलान कीता लागू कीता। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। ये है टीम सिलाई मित्र। टेलर तो मोहल्ले पड़ोस में गली में ही होते हैं, कोई आपके ऐप पे क्यों आएगा? मतलब Our team has done market survey. Out of 600 people, there were 38% people saying that they don't find any tailor in 1 kilometer of the distance. तो सर हम जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको घर बैठे टेलरिंग सर्विस मिल रही है, तो कोई क्यों नहीं आएगा? ग्रेट, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. और अब आपके सामने आ रही है टीम टैप एंड ड्रॉ। We would want to help you in spreading the word and also place an order with you all around 100 paintings. Would you be able to even do it? Ma'am, even if you give us even more orders, we would be able to do that also. Ma'am, we have other artists with us who are ready to work with us. Okay, perfect. So 100 orders short for now. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मिलते हैं मिस्टिक डेट्स से। मिस्टिक डेट्स क्या है? ये एक हेल्दी बेवरेज पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। और सर सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। पी के देखिए हम। स्मेल्स लाइक कॉफी। यस। वाओ। मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है एंड आई कांट टेल द डिफरेंस। वाओ, वेरी वेरी गुड, वंडरफुल, वेरी रियली अप्रिशिएट दिस। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम बात कर रहे हैं कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल बने हुए हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले आपको अमृतसर लेकर चलते हैं, जहां पर पंजाब के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। इस तरह दी घटनावां ना होण, उस लई मैं पूरे पंजाबियों को अपील करदा कि जिन्नियां भी धार्मिक संस्थावां हैं, धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक थावां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म नाल रिलेटेड है, उन्हां दा पूरा ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि चुनाव करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां गलत रोल खेलन की कोशिश कर रही होण, उन्हां नूं बेनकाब भी किया जाएगा। तो मैं संगतां नूं भी अपील करदा कि वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखण, गुरुद्वारियां का ध्यान रखण, मंदिरां का ध्यान रखण, धार्मिक थावां का ध्यान रखण ते आपसी सद्भावना ते प्यार ते अमन शांति बनाई रखण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई मनजीत सिंह ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। कोई भी इस तरह की घटना करने लई जे कोई माड़े मनसूबे नाल आया है तो साडियां इंटैलीजेंसियां उन्हां नूं कोशिश करेगी नब करन, उन्हां नूं फड़न ते जे कोई इस तरह का संगत के ध्यान विच भी आउंदा वो भी ध्यान रखे। सरकार भी कोई पड़ताल करेगी इस सारे घटनाक्रम की? ये तो 100% होनी है, इस दी तह तक पहुँचने की पूरी कोशिश की जाएगी और पहुँचा जाएगा। अपने वालों मैं इस देखो इस चीज़ की सेंसिटिविटी नूं देख के, इस चीज़ के दुख नूं देख के ही मैं तुरंत इत्थे आया तो इस चीज़ का असीं पूरी घोख करांगे ते इहदी तह तक पहुँचांगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। कोई कामयाबी मिली जी? तो अमृतसर से पंजाब के सीएम चन्नी को आपने सुना, जहां पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। और अब वापस अपनी चर्चा पर आते हैं। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सौरभ, क्योंकि आप अस्पतालों में हैं, आप वहां पर जो स्थितियां हैं उनको बारीकी से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। पहली वेव और दूसरी वेव में हमने खासतौर पर देखा था कि अस्पतालों की जो स्थिति थी वो बेहद भयावह नजर आई थी। लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों ने ऑटो में, अपनी वैन में, कार में, इन जगहों पर इलाज कराया है, यहाँ तक कि जमीन पर लेटाकर लोगों का इलाज हुआ है। क्या इस बार जब ओमिक्रॉन का खतरा इतना ज्यादा बढ़ रहा है, कोरोना लौट रहा है, क्या अस्पतालों की तैयारी जो है क्या वो पूरी हो चुकी है? अस्पतालों में इस बार काफी सुधार हुआ है, खासतौर से ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने दोनों ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाए हैं सब जगहों पे, ताकि ऑक्सीजन के बैकअप के रूप में वो उपलब्धता बनी रहे। बेडों की संख्या जैसे पूर्ववत थी। इसके अलावा जब ये आया था कि तृतीय लहर में बच्चों के संक्रमण की संभावना ज्यादा होगी, तो बच्चों के लिए विशेष तौर पर, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का आईसीयू बच्चों के लिए विशेष तौर पे अलग से, और इसी तरह से भिन्न भिन्न चिकित्सालयों में सरकार द्वारा बनाए गए हैं, ताकि इस तरह से बेडों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। बिल्कुल, यानी अस्पताल जो है वो तैयारी पूरी कर चुके हैं। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, ताकि हमारे दर्शक भी अलर्ट रह सकें, स्वस्थ रह सकें और सेफ रह सकें। तो हम भी, के न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि कोरोना वापस आ चुका है, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और एक हेल्दी और अच्छे रूटीन को अपने लाइफ स्टाइल में फॉलो करें। तो आज की इस हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये है टीम सिलाई मित्र। टेलर तो मोहल्ले पर